नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। गृहस्थ धम्म दीक्षा जो तथागत द्वारा उपासकों को दी जाती थी या उनको मार्गदर्शन दिया जाता था, उस श्रृंखला के अंतर्गत हम राजा प्रसन्नजीत की धम्म दीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। जब यह सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो राजा प्रसन्नजीत अपने रथ पर चढ़कर जेतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अनंतर उसने कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके समान धर्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। अब जब आपके दर्शन हो गए तो कुछ धम्मामृत भी पान कराने को मिले। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धम्मरूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी पवित्र जीवन जगता है, अर्थात वह गुणवान होता है तो सुखी रहता है। धन और कामभोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया, जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धम्मपरायण अर्थात गुणवान इंसान को देखते हैं तो उनके मन में उसके लिए आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा को तो क्या ही कहना। और अब मैं संक्षेप में धम्मोपदेश देने जा रहा हूँ। महाराज, मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें हृदयगम करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज़ की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझे, उन्हें कष्ट न दे, उन्हें कष्ट न करे। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखे, कुमार्ग छोड़ कर सन्मार्ग पर चले, दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठाए, दुखी को सुख और सांत्वनता दे, राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व न दे और खुशामदियों की मीठी लगने वाली बातें न सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन धम्म और सुपथ का विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धम्म का विचार करने से ही हम इस दुखों के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या है। सभी बुद्धिमान शारीरिक यशो आराम की अपेक्षा करते हैं। वे काम वासनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात पवित्र जीवन को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं। जहाँ राख का निवास है वह सत्य कैसे टिक सकता है। यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो वह ज्ञानी है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी अपेक्षा जीवन की असफलता का द्योतक ही है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य कोई प्रवजितों के लिए ही नहीं है, इसका संबंध मानव मात्र से है, साधु और गृहस्थ से समान रूप से है। व्रतधारी प्रवजित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुँचते हैं। कामाग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पू। धम्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हम शुभ कर्म ही करें। हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग हैं। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और कार्यकारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को समझो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ, राजधर्म के नियमों का उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रीतियुक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत के वचनों का पान किया और हर वचन को हृदयंगम किया। उसने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की। तथागत ने कुछ ऐसी बातें कही इस प्रवचन के अंतर्गत, थोड़ा सा मैं इस पर एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि तथागत कहते हैं राजा प्रसन्नजीत से कि सांसारिक संपत्ति नाशवान है, धम्म रूपी संपत्ति नाशवान नहीं है और वह अनंत है। तो सांसारिक संपत्ति क्या है कि जो हम देखते हैं आज, सांसारिक संपत्ति जो भी हमारे पास ज़मीन जायदाद रुपया पैसा शरीर सब रिश्तेदार वगैरह, ये सब नाशवान है, जो अनित्य है, समय के साथ नष्ट होने वाली है। हम ही नहीं रहेंगे तो वो सारी चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन धम्म रूपी संपत्ति है, ये नाशवान नहीं है, ये अनंत है। तो अनंत किस चीज़ के लिए बोल रहे तथागत? अनंत निब्बान वाले एरिया को बोल रहे हैं। निब्बान वाला एरिया कौन सा है? ये शून्य का एरिया है। शून्य का एरिया मतलब शून्य ने कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत कुछ है। जहाँ समय खत्म हो जाता है, जहाँ शांति और सुख आता है, वो अनंत है। ऐसा टेम्पररी नहीं है, अनंत है। संपूर्ण दुखों की मुक्ति की अवस्था है, उसकी वो एक झलक दिखला रहे हैं। एक लाइन में बोल रहे हैं कि वह अनंत क्षेत्र है। और
वो ये भी कहते हैं कि जो भी संसार के अंदर जो भी चीज़ें घटित होती है ये हमारे कर्म के कारण है। तो हमको क्या करना चाहिए? कुशल कर्म करना चाहिए। कुशल कर्म का परिणाम भी कुशल आता है और अकुशल का परिणाम अकुशल आता है। जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे, इसलिए हमको कुशल कर्म करते रहना चाहिए। कुशल कर्म करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या बताई उन्होंने बताई कि अपन खुद मैत्रीपूर्ण हृदय लेके चले। उठते बैठते चलते फिरते अपना हृदय मैत्री से परिपूर्ण हो और अपनी मैत्री ऐसी हो कि बहुत, क्योंकि मैत्री को वो एक बहुत बड़ी चीज़ मानते थे, बहुत पावरफुल चीज़ मानते थे और हर बार अपने आप को मैत्रीवान बनाए रखने की बात कहते थे। तथागत कुमार्ग को छोड़ के, गलत रास्ते को छोड़ के सन्मार्ग पर आने की बात कहते हैं। सन्मार्ग यानी क्या है? अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग पर आने की बात कहते थे। कुमार्ग क्या है? मिथ्या मार्ग है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या आजीविका, मिथ्या सारी जो मिथ्या चीज़ें हैं, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि, ये सारे कुमार्ग हैं। उससे हटके कहाँ पर आना है? वो आना है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि पर। इस लाइन पे आना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर उठाना सही नहीं है। लोग क्या करते हैं? अपने को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को नीचे गिराते हैं। संसार ये समझता है कि हम इसको हरा के हम आगे जाएंगे। तो जो हार जाता है वो सोचता है कि अब इसने मेरे को हरा के आगे गया, अब मैं इसको कैसे हराऊंगा। तो तथागत यहाँ कह रहे हैं कि दुखी को आप सुख प्रदान करें, उसको सांत्वनता दें और भलाई, लोगों की भलाई करके आप भले बने। यानी संसार का नियम जो है क्या है? जो अच्छी चीज़ बो और अच्छी चीज़ काटो। तो आपको लोगों की अच्छाई करके ही आगे बढ़ना है। अच्छाई करके आगे बढ़ोगे तो आपका सुख क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा और अनंत हो जाएगा। अगर दूसरों को हरा करके आप आगे बढ़े, दूसरों की बुराई करके, दूसरों को गिरा करके, दूसरों को नीचा करके आप आगे बढ़े, तो वो एक तरीके का जीत नहीं हुई। उसको एक अवसर मिलेगा, वो भी अपना यही करेगा, तो संसार के अंदर झगड़ा ऐसा चलती रहेगा, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तो हम लोग, तथागत कहते हम लोग कैसे हैं? दुख रूपी चट्टानों से घिरे हुए हैं, लेकिन धम्म पर चिंतन करने से उस पहाड़ को हम पार कर सकते। किसके द्वारा पार कर सकते? प्रज्ञा के द्वारा। प्रज्ञा क्या करेगा? दुख रूपी जो शल्य ये है गलत चीज़ें, उसको काटने का काम प्रज्ञा करेगा। और नौका क्या है हमारे लिए? धम्म रूपी नौका है, जो तथागत ने जो मार्ग दिया है, जो धम्म का मार्ग दिया है, हमारे नौका का काम करेगा और ये भवसागर को पार ले जाने के लिए हमको काम करेगा। तथागत इसमें ये कहते हैं कि भाई अगर कोई पेड़ जल रहा हो तो वहाँ पक्षी तो घोंसला नहीं बना सकते हैं। इसलिए सच्चाई अगर चाहिए, आपको चाहिए शांति और सच्चाई और हरा भरापन चाहिए, तो क्या चाहिए? आपको रागाग्नि को दूर करना पड़ेगा। रागाग्नि, मोहाग्नि और देशाग्नि, 3 अग्नि पर वैसे वो बात करते हैं। तो रागाग्नि मतलब क्या होता है? रागाग्नि के अंतर्गत आता है लोभ और कामुकता। लोभ यानी कंजूसपन, आसक्ति। आसक्ति गरीब और अमीर दोनों में होती है। आसक्ति का मतलब अपने पास है कुछ लेकिन किसी को उसमें से कुछ देना ही नहीं, अच्छे काम के लिए भी नहीं देना, ना अपने ऊपर खर्च करना, लोगों के ऊपर वो उसको दबा के रखना धन को। वो एक लोभ वाली प्रवृत्ति है। लोभ और कामुकता। कामुकता में क्या आता है कि अपने पत्नी से हटके वेश्यागमन करना, इधर उधर जाना, भटकना, तो और ये सोचना कि अभी इसकी पूर्ति होगी, लेकिन वो बढ़ती जाती है। वो कामाग्नि बढ़ती जाती है, आदमी की संतुष्टि नहीं होती। वो उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उससे नहीं छूटता और फिर भी उसमें दुख में दुखी रहता है, वो दुखी ही मर जाता है। तो ये कामाग्नि है। उसको तथागत कह रहे उसको समझो। कैसे समझो? इसको समझने के लिए इसके कार्य कारण भाव को समझो। तथागत कामाग्नि के काम के तुच्छता पर भी बोलते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि शरीर जो है, इस शरीर की वास्तविकता को देखो। ये शरीर बूढ़ा होने वाला है, शरीर बीमार होने वाला है, शरीर मरने वाला है। तो काम भी है, कैसा है? काम भी आपका टेम्पररी है, तो उसको समझो। टेम्पररी को टेम्पररी समझो और उसको धीरे धीरे आप छुटकारा पा लो। छुटकारा पाओगे तो आप ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो जीवन में क्या करना है? सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि प्रज्ञा प्राप्ति करना। प्रज्ञा कैसे प्राप्ति होगी? प्रज्ञा प्राप्ति होगी कि हम सच्चाई के रास्ते पे आएंगे, सत्य के रास्ते पे आएंगे, ज्ञान के रास्ते पे आएंगे। तो ज्ञान के रास्ते पे आने से क्या होगा? उजाला होगा, प्रकाश होगा। प्रकाश के अंदर ही प्रज्ञा प्राप्ति होती है। नहीं तो तथागत ये कह रहे हैं कि आदमी क्या होता है? प्रकाश से अंधेरे की ओर जाता है, फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है, और फिर
अंधेरे से और अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर हो सकता है और प्रकाश से और अधिक प्रकाश की ओर। तो बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? प्रकाश से और अधिक प्रकाश की ओर जाएगा। इसलिए आपको लगातार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आपको बुद्धिमान रहना चाहिए और अधिकतर सीखते रहना चाहिए, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो सारा का सारा संसार कार्य कारण के सिद्धांत पे चलता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में सदाचरण अपनाना चाहिए। सदाचरण का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार अपनाएंगे तो उसके कार्य अच्छे हो जाएंगे, कार्य अच्छे हो जाएंगे उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो संसारिक क्या है? भौतिक चीज़ों की तुच्छता। तुच्छता मतलब उसकी अनित्यता, उसके नष्ट होने की स्थिति को आप समझो और गहराई से उस पर विचार करो। जीवन की अनित्यता पर आप विचार करो कि ये हमारा जो शरीर है ये भी एक दिन नष्ट होने वाला है। हमारे पास जो भौतिक चीज़ें हैं, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये भी शरीर के साथ जाने वाले हैं। ये भी हमको पता होना चाहिए और इसीलिए क्या करना है? अपने विचारों को ऊपर उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। श्रद्धा यानी किस चीज़ पर श्रद्धा? कि हम भी इस जीवन के दुख रूपी संसार से तैर कर निब्बान रूपी अवस्था में आ जाएंगे। निब्बान रूपी कौन सी अवस्था है? ये सुख की अवस्था है, ये शांति की अवस्था है, ये ऐसी अवस्था है कि पूर्ण रूप से दुख मुक्ति की अवस्था है। उस अवस्था में हम आएंगे। ऐसी श्रद्धा हमको अपने अंदर निर्माण करनी चाहिए और दृढ़ निश्चय करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अपने को हर बार अच्छा बनने के लिए काम करना चाहिए, ऐसे तथागत कह रहे हैं। और तथागत का ये जो मार्ग है, ये मार्ग आंतरिक जाने का मार्ग है, बाह्य मार्ग नहीं है। लोग कहेंगे कि बाह्य मार्ग तो एक रिजल्ट है आंतरिक का। अगर आप अंदर से बहुत अच्छे हो गए तो बाह्य चीज़ें तो आपको पीछे भागेगी, आपको उसके पीछे नहीं भागना। पैसा आपके पीछे भागा, सारी चीज़ आपके पीछे भागेगी। लेकिन अगर आप अंदर से अगर सही नहीं हुए तो जो चीज़ें हासिल हुई है वो भी चली जाएगी। इसलिए तथागत का जो मार्ग है वो एक मार्ग धन वैभव भी हासिल करने का मार्ग है और उसको टिका के रखने का भी मार्ग है। क्योंकि तथागत जो आचरण वाली बात करते हैं, आचरण वाली बात कैसे करते हैं कि तथागत अपने आप को जागरूक करने की बात करते हैं, तथागत सही तरीके से धन कमाने की बात करते हैं, तथागत पब्लिक की सेवा करने की बात करते हैं, तथागत मिथ्ये वचनों को नहीं कहने की बात कहते हैं, तथागत अच्छी आजीविका की बात के साथ साथ में एक ऐसा जीवन अपनाने की बात करते हैं कि जिसमें अपना भी आनंद हो, अपनी भी खुशी हो और दूसरे की भी खुशी हो। और तथागत का ये जो धम्म मार्ग है ये विश्व कल्याण का मार्ग है, सब संपूर्ण प्राणी मात्र के उन्नति का मार्ग है। और उस मार्ग को अपनाकर आज तक विश्व में कई लोगों ने अपनी उन्नति की है, अपने परिवार की उन्नति की है और अपने देश की उन्नति की है। और हम सब भी तथागत के मार्ग को समझेंगे, जान के उस मार्ग के हम शरण जाएंगे, तथागत के शरण जाएंगे और तथागत के लिए हमारा उनके द्वारा दिया गया उपदेश जो आज हमने प्राप्त किया है उसके लिए धन्यवाद के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।